दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गट्टा कुश्ती 2 मूवी को। पिछले पार्ट के बाद विष्णु और ऐश्वर्या के घर एक बेटी का जन्म होता है। तब विष्णु ऐश्वर्या से कहता है कि वह घर और बेटी की पूरी जिम्मेदारी संभाल लेगा, इसलिए वह सिर्फ कुश्ती पर ध्यान दे। ऐश्वर्या उसकी बात मान लेती है और मेहनत करके कुश्ती में आगे बढ़ती है। बाद में स्पोर्ट्स कोटे से उसे रेलवे में नौकरी भी मिल जाती है, लेकिन उनकी सफलता देखकर एक कोच उससे जलने लगता है। वह ऐश्वर्या की जिंदगी और करियर बर्बाद करने की योजना बनाता है। इसके लिए वह सीधे साधे विष्णु का इस्तेमाल करके पति पत्नी के बीच दूरियां पैदा कर देता है। अब आगे क्या होगा यह जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरी देखनी पड़ेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत कुछ साल पहले एक अस्पताल से होती है। यहाँ कीर्ति अपने पति वीरा से कहती है कि उसका सपना खुद कुश्ती में बड़ी खिलाड़ी बनने का था, लेकिन अब उसे लगता है कि वह अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगी। इसलिए अब वह चाहती है कि उनका बच्चा एक बड़ा चैंपियन बने। वीरा उसे समझाता है कि अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है, वह खुद उसे फिर से ट्रेनिंग देगा और एक दिन चैंपियन बनाकर दिखाएगा। इसके बाद कहानी वर्तमान समय में आ जाती है। अब वीरा अपने परिवार के साथ कोयम्बतूर में रहता है। वह एक हाउस हस्बैंड है और घर का पूरा काम संभालता है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी कीर्ति पूरी तरह कुश्ती पर ध्यान देती है। वह स्टेट लेवल की चैंपियन है और स्पोर्ट्स कोटे से रेलवे में नौकरी भी करती है। एक सुबह वीरा अपनी बेटी को तैयार करके स्कूल छोड़ने जाता है। वहाँ क्लास टीचर उसे पेरेंट्स मीटिंग में बुलाती है। टीचर बताती है कि उसकी बेटी हर विषय में फेल हो रही है और हमेशा क्लास में बातें करती रहती है। वीरा हंसते हुए कहता है कि आप तो हमेशा यही कहती है, कुछ नया तो बताइए। फिर वह साइन करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह आदमी अपनी कीर्ति का रेसलिंग मैच देखने पहुंच जाता है। कीर्ति अपना शानदार प्रदर्शन करके अपने प्रतिद्वंदी को हरा देती है। मैच खत्म होने के बाद वह वीरा से पूछती है कि स्कूल की मीटिंग कैसी रही। वीरा उससे झूठ बोल देता है कि टीचर ने कहा है कि उनकी बेटी बहुत अच्छी है और पढ़ाई भी अच्छी कर लेती है। उसी समय वीरा की बुआ का फ़ोन आता है। वह बताती है कि रिश्तेदार के बेटे की शादी है और पूरे परिवार को ज़रूर आना है। इसके बाद वीरा अपने अपार्टमेंट पहुंचता है। वहां वह अपार्टमेंट की महिलाओं को एक्सरसाइज और एरोबिक्स सिखा रहा होता है। सभी के साथ डांस करता है और उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर रील भी डाल देता है। सामने वाले फ्लैट में रहने वाला पार्थ वह रील देख लेता है। उसी रात वह अपार्टमेंट के सभी पुरुषों के लिए ड्रिंक पार्टी रखता है। वहां वह कहता है कि जिस दिन वीरा नौकरी पर चला जाएगा उसी दिन सबको चैन मिलेगा, इसलिए वह उसे नौकरी करने पर मजबूर करने की योजना बनाएगा। रात को वीरा घर लौटता है। कीर्ति साड़ी पहनकर लैपटॉप पर काम कर रही होती है। उसे देखकर वीरा रोमांटिक हो जाता है। वह धीरे से जाकर उसके कंधे पर किस कर देता है। तभी टेबल पर रखा दूध का गिलास गिर जाता है और आवाज सुनकर उसकी बेटी जाग जाती है। उसकी बेटी कहती है कि उसके सभी दोस्तों के छोटे भाई हैं, इसलिए उसे भी कल सुबह तक एक छोटा भाई चाहिए। वीरा मुस्कुराकर कहता है कि छोटा भाई एक दिन में नहीं आता, उसमें 10 महीने लगते हैं। वह सारी व्यवस्था करेगा, इसलिए अब आराम से सो जाओ। फिर वह बेटी को सुला देता है। इसके बाद वीरा कीर्ति से पूछता है कि क्या वे दूसरा बच्चा प्लान करें, लेकिन कीर्ति साफ मना कर देती है। वह कहती है कि उसका सपना नेशनल चैंपियन बनने का था, लेकिन शादी और बच्चे की वजह से वह अपना सपना पूरा नहीं कर सकी, इसलिए अभी दूसरा बच्चा नहीं हो सकता। इतना कहकर वह कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों के बीच मनमुटाव खत्म हो जाता है और वे फिर सामान्य हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद पूरा परिवार रिश्तेदार की शादी में पहुंचता है, लेकिन वीरा के मामा उससे ठीक से बात नहीं करते क्योंकि वह एक हाउस हस्बैंड है। वहीं उसकी बेटी एक दोस्त उससे पूछता है कि वहीं मथी जो उसकी बेटी थी, एक दोस्त उससे पूछता है कि उसके पापा क्या करते हैं। मथी जवाब देती है कि उसके पापा हाउस हस्बैंड है। यह सुनकर वीरा के मामा कहते हैं कि तुम्हारे पापा भी एक अच्छे रेसलर हैं, इसलिए अगर कोई तुम्हें पूछे तो कहना कि तुम्हारे पापा एक रेसलर हैं। इसके बाद कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं का सम्मान समारोह होता है। वहाँ कीर्ति अपने परिवार के साथ पहुँचती है। उसका कोच भी अपने परिवार के साथ आता है। मंत्री विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं। वह कहते हैं कि कीर्ति एक बेटी की मां होने के बावजूद राज्य की बड़ी रेसलर बनी है और स्पोर्ट्स कोटे से रेलवे में नौकरी भी कर रही है। आज तक तमिलनाडु की पहचान बन चुकी है। उन्हें उम्मीद है कि उसे देखकर और भी खिलाड़ियां कुश्ती में आगे आएगी। फिर मंत्री घोषणा करते हैं कि अगला साउथ इंडियन रेसलिंग टूर्नामेंट कोयम्बतूर में होगा और जो खिलाड़ी उसमें जीतेंगे उन्हें नेशनल चैंपियनशिप में खेलने का मौका मिलेगा। इसके बाद मीडिया कीर्ति से उसकी सफलता का राज पूछती है। उसका कोच उम्मीद करता है कि वह उसका नाम लेगी, लेकिन कीर्ति अपने पति वीरा को बुलाकर कहती है कि उसकी हर जीत के पीछे उसके पति का सबसे बड़ा योगदान है। यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। सम्मान समारोह के बाद कोच अपने घर पहुंचता है।
वहाँ उसकी पत्नी उससे कहती है कि उन्हें लगा था कि मंत्री उसे भी सम्मान देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह उसे ताना मारते हुए कहती है कि कीर्ति तो उसके बाद इस खेल में आई थी, लेकिन आज रेलवे में नौकरी कर रही है और लगातार आगे बढ़ रही है। अगर वह अगला टूर्नामेंट भी जीत गई तो मैनेजर तक बन जाएगी, जबकि वह पिछले सालों से वहीं का वहीं है। इसी बीच मथी के स्कूल में नई टीचर मेनू आती है। वे सभी बच्चों से अपना परिचय देने को कहती है। जब मथी की बारी आती है, वह गर्व से कहती है कि उसकी माँ भी रेसलर है और उसके पापा भी रेसलर हैं। यह सुनकर क्लास के दो लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वह कहते हैं कि उसके पापा तो सिर्फ हाउस हस्बैंड है और वह झूठ बोल रही है। यह सुनकर मथी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह दोनों लड़कों को मार देती है। इस घटना के बाद स्कूल के प्रिंसिपल वीरा को बुलाते हैं। मथी का चेहरा भी सूजा हुआ होता है। प्रिंसिपल पूरी बात बताते हुए कहते हैं कि मथी को उन लड़कों से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन मथी साफ मना कर देती है। वह कहती है कि गलती उन लड़कों की थी, इसलिए माफ़ी भी वही मांगेंगे। जब प्रिंसिपल कहती हैं कि अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वीरा अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है और सिर्फ एक बार सॉरी बोलने के लिए कहता है, लेकिन मथी अपनी बात पर अड़ी रहती है। तभी स्कूल के बाहर शोर सुनाई देता है। वीरा बाहर जाकर देखता है कि एक नेता की गाड़ी को स्कूल बस ने ओवरटेक कर दिया था। इस बात पर नेता के आदमी स्कूल के ड्राइवर को पीट रहे होते हैं। तब वे स्कूल के एक टीचर पर हाथ उठाने जाते हैं। तब वीरा बीच में आ जाता है और अकेले ही उन सभी गुंडों की जमकर पिटाई कर देता है। मार खाने के बाद वे लोग वहां से भाग जाते हैं। यह देखकर प्रिंसिपल अपना फैसला बदल देते हैं और कहते हैं कि मथी इस स्कूल में पढ़ेगी, उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वीरा की बहादुरी देखकर नई टीचर मीनू भी हैरान रह जाती है। वह कहती है कि अब उन्हें यकीन हो गया है कि वह सचमुच एक रेसलर है। रात को घर में कीर्ति मथी से पूछती है कि उसने उन लड़कों को क्यों मारा। मथी बताती है कि वे उनके पापा को हाउस हस्बैंड कहकर मजाक उड़ा रहे थे। कीर्ति कहती है कि इसमें झूठ क्या है, तुम्हारे पापा सचमुच हाउस हस्बैंड है। लेकिन मथी बताती है कि उसके दादाजी ने कहा था कि अब से सबको कहना कि उसके पापा रेसलर हैं। कीर्ति गुस्से में कहती है कि उनकी बातों पर भरोसा मत किया करो। उधर मार्था चोरी छिपे वीरा का घर का काम करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता है। उसका मकसद था कि लोग वीरा का मजाक उड़ाएं और वह मजदूर होकर नौकरी करने लगे, लेकिन होता उसका उल्टा है। वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो जाता है। लोग वीरा की तारीफ करने लगते हैं। न्यूज़ चैनल्स वाले भी उसका इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं। अब उससे उसकी पत्नी की पसंदीदा डिश पूछी जाती है तो वह वहीं खड़े खड़े वह खाना बनाकर भी दिखा देता है। दूसरी तरफ वहीं जलने वाला कोच एक दूसरी महिला रेसलर को खास ट्रेनिंग देता है। वह उससे कहता है कि इस बार किसी भी कीमत पर पहले ही राउंड में कीर्ति को हराना है। वह हर तरह से उसकी मदद करेगा। अगले दिन वीरा मथी को स्कूल छोड़ने जाता है। वहाँ मीनू उससे बात करने लगती है। दोनों मजाक मजाक में एक दूसरे से मलयालम भाषा में बात करते हैं। फिर वीरा हंसते हुए पूछता है कि क्या उसके लंबे बाल असली हैं। मीनू मुस्कुराकर कहती है कि चाहे तो खींच कर देख लें। वीरा बाल खींच कर देखता है और समझ जाता है कि वे सचमुच असली हैं। मीनू हंसते हुए कहती है कि उन्हें पता है कि उसने ऐसा सवाल क्यों पूछा। कुछ समय पहले एक लड़ाई में किसी ने कीर्ति के बाल खींचे थे और सबको पता चल गया था कि वह विग पहनती है, इसलिए अब वह हर किसी से यही सवाल पूछता है। घर पर कीर्ति अपनी माँ से मलयालम में बात कर रही होती है। मथी पूछती है कि वह पापा से कभी मलयालम में बात क्यों नहीं करती। कीर्ति कहती है कि तुम्हारे पापा को मलयालम नहीं आती, लेकिन मथी कहती है कि उसके एक स्कूल टीचर मीनू से तो पापा अच्छी मलयालम बोलते हैं। फिर वह बताती है कि मीनू मैम बहुत सुंदर हैं और उसके लंबे लंबे बाल भी हैं। यह सुनते ही कीर्ति को थोड़ा शक होने लगता है। जब वीरा घर लौटता है तो वह गुस्से से देखने लगती है। अगले दिन कीर्ति खुद मथी को स्कूल छोड़ने जाती है। वहाँ वह मीनू को देखती है और मन ही मन सोचती है कि वह उससे ज़्यादा सुंदर नहीं है। तभी मीनू पूछती है कि आज वीरा क्यों नहीं आया। कीर्ति जवाब देती है कि अब से बेटी को स्कूल छोड़ने वही आएगी और फिर वहां से चली जाती है। इसी बीच मथी की स्कूल का वार्षिक समारोह होता है। वीरा और कीर्ति दोनों उसमें शामिल होते हैं। दूसरे बच्चे खेल प्रतियोगिताओं के पुरस्कार जीतते हैं, लेकिन मथी अपने दोस्तों के साथ मंच पर सिर्फ डांस करती है। समारोह के बाद कीर्ति कहती है कि उसे अच्छा नहीं लगा कि उसकी बेटी ने किसी भी खेल में हिस्सा नहीं लिया। तभी एक टीचर बताती है कि मथी पढ़ाई में भी कमजोर है। वह हर विषय में फेल हो जाती है और क्लास में हमेशा बातें करती रहती है। यह सुनकर कीर्ति फैसला करती है कि वह खुद अपनी बेटी की जिम्मेदारी संभालेगी। अगली सुबह वह मथी को जल्दी उठाती है। उसी समय उसका चाचा घर आ जाता है। कीर्ति उससे कहती है कि उसे टूर्नामेंट की तैयारी करनी है, इसलिए अब वह मथी की देखभाल करेगा। लेकिन कुछ ही देर बाद वह मथी का दाखिला रेसलिंग ट्रेनिंग सेंटर में करवा देती है। तब उसके चाचा को समझ में आ जाता है कि उन्हें सिर्फ बेटी की देखभाल के लिए बुलाया गया है।
अब माथी रोज सुबह शाम रेसलिंग की ट्रेनिंग लेने लगती है। लगातार मेहनत की वजह से वह स्कूल में थक कर सो जाती है। ट्रेनिंग के दौरान दूसरे बच्चे उसे मारते भी हैं और वह रोज चोट खाकर घर लौटती है। एक रात वह अपने पापा वीरा से कहती है कि उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और वह अगले दिन ट्रेनिंग पर नहीं जाएगी, लेकिन वीरा कहता है कि उसकी माँ इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी। अगले दिन स्कूल में उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। टीचर फोन करके वीरा को बुलाती है। वह तुरंत स्कूल पहुंचकर माथी को घर ले आता है। इसके बाद वीरा ट्रेनिंग सेंटर में जाकर कीर्ति से कहता है कि बेटी अभी बहुत छोटी है, इसे इतनी सख्त ट्रेनिंग देकर परेशान मत करो। लेकिन कीर्ति कहती है कि दुनिया के बड़े खिलाड़ी बचपन से ही कठिन ट्रेनिंग लेते हैं, इसलिए अगर मथी को भी चैंपियन बनना है तो अभी से मेहनत करनी होगी। कीर्ति कहती है कि अगर बेटी को प्यारा दुलारा देकर रखा जाएगा तो वह भी अपने पिता की तरह बन जाएगी, इसलिए उसकी पढ़ाई और करियर की जिम्मेदारी वह खुद संभालेगी। उसी समय कोच वहां आ जाता है और वीरा से पूछता है कि क्या बात हुई है। वीरा उसे पूरी घटना बता देता है। कोच कहता है कि कीर्ति बहुत ज़्यादा तनाव में है, इसलिए उसे जल्दी गुस्सा आ जाता है। ज़्यादा गुस्से से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और फिर दूसरी बीमारी भी हो सकती है, इसलिए वह एक मनोचिकित्सक साइकियाट्रिस्ट का पता देता है और सलाह देता है कि कीर्ति को वहां ले जाओ, लेकिन उससे कहना कि डॉक्टर के पास बेटी को दिखाने जा रहे हैं, तभी वह साथ आएगी। इसके बाद वीरा कीर्ति को डॉक्टर के पास ले जाता है। अस्पताल पहुंचने के बाद जब वीरा और उसकी बेटी बाहर चले जाते हैं, तब कीर्ति को समझ में आ जाता है कि इलाज इसके लिए करवाया जा रहा है। वह डॉक्टर से कहती है कि उसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन डॉक्टर 2 कर्मचारियों को बुलाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है ताकि उसे इंजेक्शन लगा सके। यह देखकर कीर्ति गुस्से में दोनों कर्मचारियों को पीट देती है और इंजेक्शन छीन कर उसी डॉक्टर को लगा देती है। घर लौटने के बाद वीरा कहता है कि उसके गुस्से की वजह से ही वह अपनी बेटी पर इतना दबाव डाल रही है। एक दिन इसी गुस्से की वजह से वह मैच भी हार जाएगी, तब उसे अपनी गलती का समझ आएगी। यह सुनकर कीर्ति और भी परेशान हो जाती है। तब वीरा सच बता देता है कि इसी वजह से वह उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था। यह सुनते ही कीर्ति जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद कोच वीरा से कहता है कि आयुर्वेद में भी गुस्सा कम करने की दवा होती है। वह उसे एक आयुर्वेद डॉक्टर के पास भेज देता है। आयुर्वेद डॉक्टर वीरा को एक दवा देता है और कहता है कि इसे रोज कीर्ति के खाने में मिला कर देना। इसके बाद वीरा चुपचाप से कीर्ति के खाने और दूध में वह दवा मिलाने लगता है। उधर वही कोच कीर्ति से कहता है कि छोटी उम्र से ही बच्चों को ट्रेनिंग देना सही होता है। वह यह भी कहता है कि वीरा पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए उसे यह बात कभी समझ नहीं आएगी। इधर दवा खाने की वजह से कीर्ति को हर समय बहुत थकान महसूस होने लगती है, चाहे वह ऑफिस में हो या ट्रेनिंग कर रही हो। उसे नींद आने लगती है और वह जल्दी थक जाती है। एक दिन कीर्ति रसोई में रखी दवा की बोतल देख लेती है। पूछने पर वीरा झूठ बोल देता है कि यह तो हार्बल पाउडर है जो बच्चों को सर्दी होने पर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद वीरा देखता है कि कीर्ति और उसकी बेटी हंसते खेलते समय बिता रही है। उसे लगता है कि दवा का असर होने लगा है। वह खुशी खुशी कोच को फोन करके यह बात बता देता है। उसी समय वीरा को एक कुकिंग शो में हिस्सा लेने का निमंत्रण मिलता है। मीनू भी कहती है कि उसे भी वह शो बहुत पसंद है और वह उसके साथ जाएगी, लेकिन वीरा मना कर देता है क्योंकि अगले दिन कीर्ति का महत्वपूर्ण मैच है। तब मथी कहती है कि पहले राउंड में तो माँ आसानी से जीत जाएगी, इसलिए वह उसके लिए प्रतियोगिता में जाकर इनाम जीत कर आए। बेटी की बात मानकर वीरा तैयार हो जाता है। अगले दिन सुबह कीर्ति अपने चाचा के साथ मैच खेलने चली जाती है। उनके जाने के बाद वीरा, मथी और मीनू कुकिंग प्रतियोगिता में पहुंचते हैं। उधर मैच के दौरान दवा के असर से कीर्ति बहुत कमजोर और थकी हुई महसूस करती है। इसी वजह से वह अपनी प्रतिद्वंदी रेजिना से पहले ही राउंड में हार जाती है। मैच के बाद कोच उसे बताता है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट में स्टेरॉयड पाए गए हैं। यह सुनकर कीर्ति को सबसे पहले अपने पति वीरा पर शक होता है, क्योंकि वह उसी के हाथ का खाना खा रही थी। घर पहुंचकर वह वही हार्बल पाउडर अपने चाचा को जांच के लिए देती है। रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि उस दवा में सचमुच स्टेरॉयड मौजूद था। फिर भी कीर्ति को यकीन नहीं होता। तभी पार्थ कहता है कि उसने अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिससे वीरा उस दवा को खाने में मिलाते हुए दिखाई दे रहा है। यह वीडियो कीर्ति को दिखा देता है। वीरा को फोन किया जाता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता। उसी समय टीवी पर खबर आती है कि वीरा कुकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। वह प्रतियोगिता जीत भी जाता है। इसकी खुशी में मीनू सबके सामने वीरा के गाल पर किस कर देती है। यह दृश्य कीर्ति समेत अपार्टमेंट की सभी महिलाएं टीवी पर देख लेती है। घर लौटकर वीरा अपनी ट्रॉफी खुशी से कीर्ति को दिखाता है, लेकिन तभी कीर्ति का चाचा टीवी पर दूसरी खबर दिखाता है, जिसमें बताया जाता है कि कीर्ति पहले ही राउंड में हार गई और उसकी रिपोर्ट में स्टेरॉयड मिलने की वजह से सरकार ने उस पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। यह सुनते ही कीर्ति टूट जाती है। वह वीरा से कहती है कि उसी की वजह से उसका पूरा करियर खत्म हो गया। अब वह उसे और अपनी बेटी को छोड़कर चला जाए
और दोबारा कभी अपना चेहरा भी ना दिखाए। इतना कहकर वह बेटी को लेकर घर के अंदर चली जाती है, जबकि वीरा बारिश में बाहर अकेला खड़ा रह जाता है। इसके बाद वीरा अपने गांव पोल्लाची में अपनी बुआ के घर पहुंचता है। उसकी बुआ उसके लिए खाना लेकर आती है। तब वीरा दुखी होकर कहता है कि उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि उसने ऐसा कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। बुआ उसे समझाती है कि जब उसे खुद नहीं पता कि क्या हुआ तो कीर्ति को कैसे पता चलेगा, इसलिए उसे जाकर कीर्ति से आमने सामने बात करनी चाहिए और सारी गलतफहमियां दूर करनी चाहिए। यह सुनकर वीरा अपने दोस्त सत्तम के साथ बाइक से कीर्ति के अपार्टमेंट पहुंचता है, लेकिन वहां पता चलता है कि कीर्ति अपनी मां के घर पलक्कड़ चली गई है। इसके बाद दोनों सीधे पलक्कड़ पहुंच जाते हैं। वहां वीरा को देखते ही उसकी बेटी माथी दौड़कर उसके पास आती है, लेकिन तभी कीर्ति उसे अंदर ले जाती है। कीर्ति के पिता वीरा को घर के अंदर आने के लिए कहते हैं, लेकिन कीर्ति के चाचा कहते हैं कि उसने इतना बड़ा नुकसान किया है, उसे घर में आने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। इसी बात पर सत्तम और चाचा के बीच बहस शुरू हो जाती है। वीरा उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसका हाथ चाचा के गाल पर लग जाता है। यह देखकर कीर्ति गुस्से में कहती है कि अब तक उसने उस पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है, अब वह उस पर दोबारा विश्वास नहीं करेगी, इसलिए वह उसे तुरंत वहां से चले जाने के लिए कह देती है। इसके बाद वीरा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उस आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाता है जिसने दवा दी थी, लेकिन वहां पहुंचने पर क्लिनिक बंद मिलता है। वह डॉक्टर को कई बार फोन भी करता है, लेकिन उसका फोन बंद आता है। फिर वीरा उसी कोच के पास जाता है और पूरी बात बताता है। वह कहता है कि शायद डॉक्टर ने गलती से दूसरी दवा दे दी होगी, इसलिए वह चाहता है कि कोच खुद जाकर कीर्ति को सच्चाई बताए। कोच उसे भरोसा दिलाता है कि वह खुद कीर्ति से बात करेगा और सारी गलतफहमी दूर कर देगा। यह सुनकर वीरा वहां से लौट जाता है। इसी दौरान गांव में पंचायत चुनाव की घोषणा होती है। इस बार पंचायत की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। वीरा अपने मामा रत्नम से कहता है कि इस चुनाव में उनकी पत्नी को उम्मीदवार बना देना चाहिए। नाम उनकी पत्नी का रहेगा, लेकिन पूरा काम वह खुद संभाल सकते हैं। रत्नम को यह सलाह पसंद आती है और वह अपनी पत्नी का नामांकन भरवा देती है। उधर मथी अपने चाचा के मोबाइल से चोरी छिपे अपने पिता वीरा को फोन करती है। वह बताती है कि अगले दिन स्कूल है, इसलिए वे लोग वापस घर आ गए हैं। फिर वह कहती है कि अगले दिन लंच टाइम में स्कूल आकर उससे जरूर मिलना। तभी चाचा वहां आ जाते हैं और पूछते हैं कि किससे बात कर रही थी। मथी तुरंत कह देती है कि वह अपने दोस्त विनोद से बात कर रही थी। जब चाचा मोबाइल देखते हैं तो नंबर सचमुच विनोद माई फ्रेंड के नाम से सेव होता है, इसलिए उन्हें कोई शक नहीं होता। अगले दिन लंच ब्रेक में वीरा स्कूल पहुंचता है और मती से मिलता है। मती कहती है कि उसकी माँ का बनाया खाना उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए अगले दिन से वही उसकी पसंद का खाना बनाकर लाई। वीरा खुशी खुशी उसकी बात मान लेता है। इसके बाद वह रोज अपनी बेटी के लिए खाना बनाकर स्कूल लाने लगता है। मती वहीं खाना खाती है और अपनी माँ का भेजा हुआ खाना वीरा खुद खा लेता है। एक दिन मीनू यह सब देखकर कहती है कि रोज तो मती की माँ स्कूल आती है, अगर चाहो तो उनसे मिलकर बात कर सकते हो, लेकिन वीरा मना कर देता है। वह कहता है कि अगर कीर्ति को पता चल गया कि वह स्कूल आता है तो वह मती का स्कूल ही बदल देगी। उधर पंचायत चुनाव का परिणाम आता है और रत्नम की पत्नी चुनाव जीत जाती है। शपथ ग्रहण समारोह में एक सरकारी अधिकारी आता है। रत्नम खुद आगे खड़ा होकर ऐसे व्यवहार करता है जैसे चुनाव उसी ने जीता हो। तभी उत्तम उसे समझाता है कि यह सिर्फ औपचारिकता नहीं है, असली प्रधानता उसकी पत्नी है, इसलिए उन्हें आगे बुलाओ, नहीं तो अधिकारी शिकायत कर देगा। रत्नम मजबूरी से अपनी पत्नी को बुलाता है। अधिकारी उनसे अंग्रेजी में पंचायत अध्यक्ष की जिम्मेदारियों के बारे में पूछता है। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी में जवाब देता है, फिर दोनों हिंदी में भी आराम से बात करते हैं। यह देखकर रत्नम हैरान रह जाता है। बाद में वह अपनी पत्नी से पूछता है कि उसने कितनी पढ़ाई की है। उसकी पत्नी बताती है कि उसने अंग्रेजी साहित्य में बीए किया है। यह सुनकर रत्नम पूरी तरह चौंक जाता है। उधर रात को माथी फिर अपने पिता से फोन पर बात कर रही होती है, तभी कीर्ति वहां आ जाती है। मती तुरंत फोन काट देती है और कहती है कि वह अपनी दोस्त से बात कर रही थी, लेकिन कीर्ति उसी नंबर पर दोबारा कॉल करती है। तब उसे पता चल जाता है कि मती अपने पिता से बात कर रही थी। यह जानकर वह बहुत गुस्सा हो जाती है। वह पूछती है कि यह सब कब से चल रहा है, फिर गुस्से में मती को मार देती है। मती रोते हुए कहती है कि वह अपने पापा से जब चाहे तब बात करेगी। गुस्से से कीर्ति चाचा का मोबाइल जमीन पर पटक कर तोड़ देती है। उधर वीरा कई बार मती को फोन करता है, लेकिन फोन बंद मिलता है। अगली सुबह जैसे ही कीर्ति मती को स्कूल छोड़ कर जाती है, वीरा तुरंत स्कूल पहुंचकर बेटी से मिलता है। मती उसे सारी बात बता देती है और कहती है कि
अब वह उसके साथ ही रहना चाहती है, लेकिन वीरा उसे समझाता है कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। तब मथी कहती है कि कम से कम उसे कुछ देर के लिए बाहर घुमाने ले चलो। वीरा क्लास टीचर मीनू से अनुमति लेकर उसे बाहर ले जाता है। उसी समय कीर्ति को अपनी पिछली रात की गलती का एहसास होता है। वह सोचती है कि दोपहर में स्कूल जाकर बेटी को खाना खिलाकर उसे मना लेगी, लेकिन स्कूल पहुंचने पर वह देखती है कि वीरा मथी को बाहर लेकर आया हुआ है। वह मथी को अपने पास बुलाती है, लेकिन मथी कहती है कि वह उसके पास नहीं आएगी क्योंकि वह उसे मारती है। यह सुनकर कीर्ति गुस्से में मथी को फिर से मारने लगती है। यह देखकर वीरा अपना आपा खो बैठता है और कीर्ति को एक थप्पड़ मार देता है। कीर्ति तुरंत वहां से अपनी बाइक लेकर चली जाती है। उधर रत्नम की पत्नी घर से निकलती है और कहती है कि उन्हें ऑफिस की मीटिंग में जाना है और शाम तक लौटेगी, इसलिए घर का ध्यान रखना। इसी दौरान वीरा अपनी बुआ से मिलकर अब तक की सारी घटनाएं बता देता है। दूसरी तरफ कीर्ति अपनी माँ के घर बैठकर रो रही होती है। उसकी माँ समझाती है कि वह इसलिए रो रही है क्योंकि वीरा ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन कीर्ति कहती है कि वह थप्पड़ की वजह से नहीं रो रही, उसे इस बात पर पछतावा है कि गुस्से में उसने अपनी ही बेटी को बहुत मारा। इसके बाद वीरा की बुआ उसे समझाती है कि उसके हिसाब से कीर्ति ने बचपन से ही कुश्ती सीखी। यह गलत नहीं था, क्योंकि जब लड़कियां बड़ी होती है तो उन्हें जीवन में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हर समय माता पिता या पुलिस उनके साथ नहीं रह सकते, इसलिए उनका खुद मजबूत होना बहुत जरूरी है। वे आगे कहती है कि हो सकता है अभी माथी को कुश्ती पसंद ना हो, बड़े होकर वह अपना करियर भी बदल सकती है, लेकिन बचपन में सीखी हुई कुश्ती हमेशा उसकी सुरक्षा करेगी और हर मुश्किल में उसके काम आएगी। उधर माथी अपने पापा वीरा से पूछती है कि वह उसके साथ होते हुए भी इतने उदास क्यों रहते हैं। वीरा मुस्कुराकर कहता है कि अगर वह उसके साथ रहेगा तो उसकी माँ अकेली और दुखी हो जाएगी, लेकिन मती कहती है कि उसके बिना उसकी माँ तो शायद और भी खुश रहती होगी। यह सुनकर वीरा उसे एक छोटी सी लड़की की कहानी सुनाना शुरू करता है। वह कहता है कि एक लड़की थी जिसे बचपन से ही कुश्ती बहुत पसंद थी। उसने कम उम्र में ही कुश्ती खेलना शुरू कर दिया था और स्कूल के दिनों में ही चैंपियन बन गई थी, लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि वह कुश्ती खेले। उन्होंने उसे इस खेल से दूर रहने के लिए कहा। फिर भी वह लड़की अपने परिवार से छिपकर कॉलेज में ही कुश्ती खेलती रही। कुछ साल बाद उसकी शादी की उम्र हो गई, लेकिन क्योंकि वह एक रेसलर थी इसलिए कोई भी लड़का उसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उसने कुश्ती छोड़ दी और एक युवक से शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद जब उसके पति को पता चला कि उसकी पत्नी पहले एक रेसलर रह चुकी है, तो उसने उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद उस पति ने अपनी पत्नी का सामना करने के लिए खुद भी कुश्ती की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। तभी उसे पहली बार समझ में आया कि एक रेसलर बनने के लिए कितनी कठिन मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। वीरा अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहता है कि जब उस आदमी को यह समझ में आया कि उसकी पत्नी बिना किसी सहारे की इतनी बड़ी रेसलर बनी है, तब उसने फैसला किया कि अब वह हमेशा अपनी पत्नी का साथ देगा। उसी दिन से उसने अपनी पत्नी का हर कदम पर समर्थन करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उस महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद खेल जारी रखना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और रेसलिंग की ट्रेनिंग जारी रखी। अपनी बेटी को दूध पिलाने के लिए वह रोज सुबह जल्दी उठकर पहले ही बोतल में अपना दूध निकाल कर रख देती थी। इसके बाद वह ट्रेनिंग के लिए चली जाती थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसे 2 महीने के लिए चंडीगढ़ में होने वाले ट्रेनिंग कैंप में जाना पड़ा। इधर घर पर उसकी छोटी बेटी माँ के बिना बहुत परेशान रहती थी। उधर ट्रेनिंग के दौरान माँ के स्तनों में दूध भर जाता था और उसे बहुत तकलीफ होती थी। तब वह बाथरूम में जाकर सारा दूध निकाल कर फेंक देती थी और फिर वापस जाकर अपनी ट्रेनिंग जारी रखती थी। एक दिन उसने अपने पति को फ़ोन करके कहा कि उसे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है, अगर वह चाहे तो रेसलिंग छोड़ सकती है। लेकिन उसके पति ने उसे समझाया कि बेटी की चिंता वह खुद करेगा, उसका हुनर बेकार नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसे किसी भी हालत में अपनी ट्रेनिंग जारी रखनी चाहिए। कहने के बाद वीरा मथी से कहता है कि इस कहानी की वह माँ कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ कीर्ति है और उस कहानी की छोटी बच्ची वही खुद है। यह सुनते ही माथी को अपनी माँ के संघर्ष और त्याग का एहसास हो जाता है। अब उसे समझ में आ जाता है कि उसकी माँ ने इतना कठोर व्यवहार क्यों किया था। इसके बाद माथी रोज अपनी माँ के घर लौटने का इंतजार करने लगती है। उधर कीर्ति भी अपनी माँ के घर बैठकर हर दिन अपनी बेटी को याद करती रहती है और उसके लौटने का इंतजार करती है। एक दिन कीर्ति अपने पिता से कहती है कि जब वह छोटी थी तब उसे रेसलिंग सीखने से मना किया था, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। अब जब वह अपनी बेटी को रेसलिंग सिखाना चाहती है तो उसकी बेटी ही तैयार नहीं होती। इस पर उसके पिता समझाते हैं कि उसे खुद बचपन से रेसलिंग पसंद थी, इसलिए मना करने के बाद भी उसने वही रास्ता चुना।
लेकिन माती को रेसलिंग नहीं बल्कि डांस पसंद है। अगर उसे उसकी पसंद छोड़कर ज़बरदस्ती रेसलिंग करने के लिए कहा जाएगा तो वह कैसे मानेगी। वे आगे कहते हैं कि आमतौर पर 14 साल की उम्र के बाद बच्चों को अपनी मर्जी से चलने से रोकना बहुत मुश्किल होता है। उस उम्र में वे वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। कीर्ति के पिता आगे कहते हैं कि बच्चों को यह सिखाना सबसे ज़रूरी होता है कि क्या सही है और क्या गलत। अगर हम उन्हें सही समझा दें तो वही काफ़ी है। उधर माथी लगातार 4 दिनों तक स्कूल नहीं जाना चाहती। यह देखकर उसकी क्लास टीचर मीनू वीरा को फ़ोन करती है और पूछती है कि माथी स्कूल क्यों नहीं आ रही। वीरा बताता है कि माथी बहुत उदास है, इसलिए वह स्कूल नहीं आ रही। अब कीर्ति के चाचा को पता चल जाता है कि माथी कई दिनों से स्कूल नहीं गई है, तो वह कीर्ति से कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी बेटी भी उसी की तरह जिद्दी बन जाएगी। वह समझाते हैं कि वीरा और माथी दोनों उसके बिना बहुत दुखी हैं। अगर वह जाकर उनसे एक बार मिल ले तो शायद सारी गलतफहमियां खत्म हो जाएगी। इसी बीच कीर्ति के पिता पूरे परिवार को लेकर कार से वीर के घर पहुंचते हैं। उधर माथी का मन बहलाने के लिए मीनू भी वीरा के घर पहुंच जाती है। वह माती का पसंदीदा गाना चलाती है। फिर मीनू और वीरा साथ में डांस करने लगते हैं। उन्हें देखकर माती भी खुशी खुशी उनके साथ नाचने लगती है। कुछ देर बाद वीरा और मीनू माती को गोद में उठाकर उसके साथ डांस कर रहे होते हैं। तभी कीर्ति का पूरा परिवार वहां पहुंच जाता है और यह सब अपनी आंखों से देख लेता है। यह देखकर कीर्ति के पिता दुखी होकर कहते हैं कि उन्होंने अपने दामाद पर भरोसा करके ही पूरे परिवार को यहाँ लाया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की उम्मीद नहीं की थी। इतना कहकर वह पूरे परिवार को वहां से लेकर चला जाते हैं। इसके बाद कीर्ति के चाचा उसकी अनुमति से वीरा को तलाक का नोटिस भेज देते हैं। उधर उत्तम वीरा से कहता है कि अगर वह आयुर्वेदिक डॉक्टर को अदालत में पेश कर दें तो साबित हो जाएगा कि उसकी कोई गलती नहीं थी। वीरा को याद आता है कि आखिरी बार दवा लेते समय डॉक्टर ने बताया था कि वह रोज एक मंदिर जाता है, इसलिए वह उसी मंदिर में जाकर डॉक्टर को ढूंढ लेता है। डॉक्टर सच्चाई बता देता है कि इस पूरी साजिश के पीछे कीर्ति का कोच ही था और उसी ने दवा में गड़बड़ी करने के लिए कहा था। सच्चाई जानने के बाद वीरा रात में बार में बैठे उस कोच के पास जाता है और उसकी जमकर पिटाई कर देता है। फिर वह तुरंत कीर्ति के पास जाकर सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही कोच ने कीर्ति को एक व्हाट्सएप वीडियो भेज दिया होता है। उस वीडियो में डॉक्टर झूठ बोल देता है कि वीरा ने उसे मारपीट करके जबरदस्ती यह बुलवाया है कि दवा में मिलावट करने के लिए कोच ने कहा था। यह वीडियो देखकर कीर्ति फिर से वीरा पर भरोसा नहीं करती। वह कहती है कि अब जो भी फैसला होगा अब अदालत में ही होगा। इतना कहकर वह उसे वहां से भेज देती है। इसके बाद अदालत में तलाक की सुनवाई शुरू होती है। कीर्ति के वकील अदालत को बताते हैं कि वीरा पिछले 7 साल से हाउस हस्बैंड था। अपनी पत्नी को खुद से आगे बढ़ते हुए देखकर उसने जलन में अपने खाने में दवा मिलानी शुरू कर दी, जिससे उसका पूरा करियर बर्बाद हो गया। अपनी सफाई में वीरा जज से कहता है कि उसने जो किया वह अनजाने में हुई गलती थी। वह लगातार उसे सुधारने की कोशिश कर रहा था। वह हमेशा चाहता था कि उसकी पत्नी सफल हो और वह उसकी हर सफलता के पीछे खड़ा रहे। अभी कीर्ति के चाचा वह वीडियो अदालत में दिखाते हैं जिसमें वीरा और मीनू साथ में डांस कर रहे थे। वीडियो देखने के बाद जज अकेले में कीर्ति से कहते हैं कि अगर वह वीरा को तलाक दे देगी तो वह मीनू के साथ खुशी से रहने लगेगा, इसलिए तलाक देने के बजाय उसे अपने पास रहकर परेशान करना चाहिए। लेकिन कीर्ति साफ कह देती है कि इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वीरा इसके साथ खुश रहता है, उसे सिर्फ तलाक चाहिए और अपनी बेटी की जिम्मेदारी भी वही चाहती है। तभी माती जज से कहती है कि वह नहीं चाहती कि उसके माता पिता का तलाक हो। यह सुनकर जज कहते हैं कि इस मामले में बच्चे की इच्छा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वे अगली सुनवाई 3 महीने बाद रखेंगे। इन 3 महीनों में दोनों पति पत्नी को फैमिली काउंसलिंग लेने का आदेश दिया जाता है। इसके बाद जज चाय की ब्रेक लेने के लिए बाहर चले जाते हैं। जज के जाने के बाद कीर्ति मती से पूछती है कि उसने जज के सामने उसके खिलाफ क्यों बोला। तभी रत्नम मुस्कुराकर कहते हैं आखिर वह उसकी बेटी है, इसलिए उसमें भी वही हिम्मत है। इस पर उसकी पत्नी मजाक में कहती है कि पहले भी जब उन्होंने कीर्ति के मामले में ज़्यादा बोलने की कोशिश की थी तब उन्हें थप्पड़ पड़ चुका था। रत्नम भी हंसते हुए कहता है कि उसी का बवाल लेने के लिए उसके दामाद वीरा ने भी कीर्ति को थप्पड़ मार दिया था। फिर वह कहता है कि एक बार वीरा और कीर्ति के बीच कुश्ती का मुकाबला भी हुआ था। उस समय कीर्ति गर्भवती थी, इसलिए मुकाबले के दौरान बेहोश हो गई थी। रत्नम यह भी बताता है कि वीरा ने उसी कोच को भी हरा दिया था जिससे कीर्ति को ट्रेनिंग दी थी। यह सब देखने के बाद कीर्ति एक नया फैसला लेती है। वह कहती है कि उसके और वीरा के बीच एक कुश्ती का मुकाबला होना चाहिए। वह शर्त रखती है कि अगर वह जीत गई तो मती उसके साथ रहेगी, लेकिन अगर वीरा जीत गया तो मती उसके साथ चली जाएगी। तभी मती कहती है कि अगर उसकी माँ जीती है तो वह उसके साथ जाएगी, लेकिन अगर उसके पापा जीतेंगे तो उसकी माँ को भी उसके साथ रहना होगा।
सबको मथी की यह शर्त पसंद आती है और फैसला किया जाता है कि यह मुकाबला एक बड़े मैदान में कराया जाएगा। उसी समय जज वापस अंदर आते हैं। सभी उससे अनुरोध करते हैं कि वह एक मुकाबले की अध्यक्षता करें, लेकिन जज मुस्कुराकर कहते हैं कि वह अध्यक्ष नहीं बनेंगे, बल्कि एक दर्शक की तरह बैठकर यह मुकाबला देखेंगे। इसके बाद दोनों के बीच कुश्ती का मुकाबला शुरू होने वाला होता है। जज नियम बताते हैं कि जो खिलाड़ी सबसे पहले 20 अंक हासिल करेगा वही विजेता माना जाएगा। मुकाबला शुरू होता है। कीर्ति एक अनुभवी खिलाड़ी होने की वजह से बहुत तेजी से खेलती है और आसानी से 19 अंक हासिल कर लेती है। वहीं दूसरी ओर वीरा पूरी कोशिश करने के बाद भी केवल 4 अंक ही बना पाता है। यहीं से मुकाबला अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाता है। मथी भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि किसी भी तरह उसके पापा जीत जाएं। यह देखकर वीरा एक अलग ही तरीका अपनाता है। मुकाबले के दौरान वह कीर्ति को बार बार किस कर देता है। हर बार कीर्ति कुछ पल के लिए रुक जाती है और उसी मौके का फायदा उठाकर वीरा उसे पटक देता है। ऐसा करते करते वीरा भी 19 अंक तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी अचानक कीर्ति चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। वहां मौजूद उनकी दादी उनकी नब्ज देकर बताती है कि कीर्ति गर्भवती है। वहां मौजूद जज हंसते हुए कहते हैं कि तुम दोनों पहले तो ऐसा करते हो और फिर कोर्ट में आकर तलाक मांगते हो। इतना कहकर वे वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद कीर्ति जुड़वा बेटों को जन्म देती है। अस्पताल में वीरा कीर्ति से कहता है, मैं आज भी वही कहता हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी कीर्ति को कुछ दिन पहले की बात याद आती है। जिस रेजिना ने उसे हराया था वह उससे मिलने आई थी। रेजिना ने बताया था कि कोच ने ही पूरी साजिश रचकर उसे हरवाया था। इसके बाद रेजिना अपना जीता हुआ मेडल कीर्ति को देते हुए कहती है, असल में इस मेडल की हकदार तुम हो। रेजिना आगे बताती है, मैंने एक लड़के से 4 साल तक सच्चा प्यार किया था, लेकिन उसने मुझसे कहा कि अगर मुझसे शादी करनी होगी तो कुश्ती छोड़नी होगी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया और अपने खेल को चुना। लेकिन तुम्हारा पति आज भी हर मुश्किल में तुम्हारा और तुम्हारी कुश्ती का साथ दे रहा है। ऐसे पति को कभी मत छोड़ना। इतना कहकर रेजिना वहां से चली जाती है। 1 साल बाद कीर्ति नेशनल लेवल की कुश्ती प्रतियोगिता में खेलती हुई दिखाई देती है। वहीं स्टेडियम में दर्शकों के बीच उसका पति वीरा अपने तीनों बच्चों की देखभाल करते हुए बड़े गर्व से कीर्ति का मैच देख रहा होता है। इसी खूबसूरत दृश्य के साथ यह फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की एक और शानदार फिल्म की कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।